इसमें फायदा हिडेनबर्ग का देखिए कैसे हुआ, घाटा पे भी उसका फायदा हुआ। अगर अडानी समूह के जितने शेयर घटे। हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूं अंकित सिंह गोंडा और स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग अंकित सिंह गोंडा ब्लॉग पे। और दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही बड़ा, जो देश का बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा जो बना हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है मुद्दा, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और मुद्दा क्या है, आप लोग भी जानते हैं कि आज की डेट में अडानी ग्रुप के शेयर्स या स्कैम के बारे में जो हिडेनबर्ग ने अभी कुछ क्वेश्चन किया है और उनका पोल आउट किया है, उसके बारे में बस बात करने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों और अपने जानने वालों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये हर किसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है, आपके सभी रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा क्या है, LIC ने भी इसके शेयर इनमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो हो सकता है आपके भी LIC के पैसे लगे हों। तो यानी कि पूरे भारत देश का पैसा लगा हुआ है LIC और SBI के माध्यम से। SBI भी, हालांकि SBI जो है कुल मिलाकर के अडानी ग्रुप के 1% शेयर लेना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अभी जितना हाल फिलहाल की नॉलेज में है, शेयर मार्केट के हिसाब से जितनी उसकी वैल्यू थी, उस वैल्यू के हिसाब से भी वो कम से कम पिछले 2 दिन में 18,000 करोड़ का लॉस हो चुका है। कुल मिलाकर के ये जो स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। और अडानी ग्रुप को अभी गवर्नमेंट या अन्य लोगों का कैसे सह मिला हुआ है, ना तो ED पूछताछ कर रही है। ये क्वेश्चन मेरा ही नहीं है, हर किसी के जहन में आ रहा होगा कि ED अभी तक कोई नहीं पूछताछ कर रही है, सेबी क्या कर रही है। आखिर में पत्रकार मीडिया जो कुछ लगे हुए हैं, कुछ स्वयं सेबी पत्रकार हैं, वो लोग लगे हुए हैं इनके पीछे और उनकी सच्चाइयों को दिखा रहे हैं क्या है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि कल शाम को अडानी ग्रुप का जो सेंसेक्स होता है, वहां पे लोअर सर्किट लगा दी गई थी। इट मींस ये सारे शब्द होते हैं निवेशकों या इन्वेस्टमेंट, या आप ये कह सकते हैं शेयर बाजार के शब्द हैं। मैं इनको बताते चलूं एक लाइन में कि लोअर सर्किट का मतलब इतने शेयर में भी आप, इतने गिरावट के बाद आप जो है लेन देन या उनका शेयर बेच नहीं सकते। मतलब आप उनके शेयर हैं भी तो आप बेच नहीं सकते हैं, ये व्यवस्था कर दी गई। रही बात, जब से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अडानी ग्रुप के शेयर पर डे घट रहे हैं। वो फोर्स पत्रिका की माने तो फोर्स पत्रिका में अडानी ग्रुप जो है वो अभी तक का तीसरे पायदान पे, वर्ल्ड रिचेस्ट 3rd पर्सन अडानी हुआ करते थे। गौतम अडानी अहमदाबाद के रहने वाले हैं, हम जानते हैं, गुजरात के रहने वाले, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात आती है जब से हिडेनबर्ग ने उनकी रिपोर्ट निकाली है। हालांकि हिडेनबर्ग ये काम जो कर रही है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे कर रही है, उसका बहुत बड़ा लाभ है। वो मुझे नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, मैं बताता हूँ क्या लाभ है। हिडेनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट निकाली, उसका मेन मोटो है, मेन मुद्दा है कि उस चूंकि हिडेनबर्ग आज से 2017 में स्टेबल हुई थी। हालांकि वो अपने उसमें बताते हैं कि मुझे 13 वर्षों का एक्सपीरियंस है, बट ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है वो अपने व्यक्तिगत आकलन को वो बता रहे हो कि मेरा इतने वर्षों का अनुभव है। अनुभव के अनुसार 2017 में स्टेबल हुई कंपनी अभी तक का कई सारे कंपनियों का, और जैसे ही किसी का हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल करके पेश किया है, तो कंपनियों का शेयर इस तरीके से घटा है कि कंपनी का शेयर 34.5 बिलियन था। एक कंपनी का जो मेरे हिसाब से वो बना रही थी, मैं पढ़ रहा था एक लाइन, तो उसमें एक चीज मैंने देखी है कि एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रही थी, $35.4 बिलियन में उसका टोटल ग्रॉस वो था। अभी क्या है कि उसका घट के कितना आ गया था, 1.5। इट मींस कंपनी खत्म हो चुकी, इतने शेयर गिर चुके थे उसके। कुल मिलाकर के दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अभी मौके पर हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट, अच्छा एक चीज और है, जब वो हुआ था तो हिडेनबर्ग को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। आपको पता है कि क्या होता है शेयर बाजार में,
आप ब्रोकर होते हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां, एंजल ब्रोकिंग और गुरु ट्रेड है, ऐसा मतलब मैं किसी व्यक्तिगत कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ऐसी बहुत सारी कंपनियां, एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इनसे आप क्या है कि उधार में शेयर ले सकते हैं। अडानी समूह के जितने शेयर घटते हैं, इट मींस ऐसे ही मोटे मोटे आंकड़े में मान लीजिए, अभी आपने फायदा कैसे हुआ वो बता दे रहा हूं। अभी मान लीजिए कि मौके पर आपने उधार ब्रोकर से लिया, शेयर की वैल्यू थी 3,000 रुपए, और आपने मतलब इसमें फायदा हिडनबर्ग का देखिए कैसे हुआ, घाटा पे भी उसका फायदा हुआ, उतने उसके फायदे होंगे। सोचिए कैसे, मैं बता देता हूं। जब उसने शेयर खरीदा तो शेयर की वैल्यू थी 4,000 कुछ रुपए। अभी क्या था कि उसने ब्रोकर से जिसे ये लिया था उससे ये चीजें जो मांगी थी कि इतने शेयर हम आपसे ले रहे हैं। अभी एग्जांपल के लिए एक शेयर की वैल्यू 4,000 थी, 4,000 रुपए थी, और रिटर्न में अभी जब उसके हिडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, सभी निवेशक अपना निवेश वापस कर रहे थे, कंपनी के शेयर डाउन होने लगे थे। अब जो ब्रोकरेज कंपनी कर रही थी, जिससे उन्होंने उधार लिया था, वो उसको रिटर्न करने की बात आई तो कंपनी के शेयर घट के कितने पा गए, 1,500 रुपए पे। इट मींस 2,500 रुपए का फायदा किसको हुआ, सीधे सीधे हैंड पे हिडनबर्ग कंपनी को। कुल मिलाकर के जॉनसन नाथन ने अच्छा काम किया, बट एक चीज ये बता दें, सबसे ज्यादा फायदा उसको हुआ है। और रही बात सेबी के अनुसार 75% शेयर कोई कंपनी अपने पास रख सकती है, 25% अन्य जगहों पर होता है, ये रूल रेगुलेशन है। उसके मुताबिक मैं बता दूं कि इसमें अचानक से सन 2020 उसकी बात है, अभी सारी चीजें डेटा मैंने जब पढ़ी तो 330 रुपए के आसपास था इनका एक शेयर की वैल्यू। हाल ही में 2022 में इनके शेयर की कीमत बढ़ के अचानक से 4,000 के आसपास पहुंच गई। इट मींस इतनी बड़ी उछाल तो मार्केट में नहीं देखी जा सकती। तब से जब से इनका 300 था और ये अचानक से उछाल मारने लगे, तभी से ये हिडनबर्ग वाले इनके पीछे लग गए और लगे थे। इनका पूरा रिपोर्ट खंगाला और 28 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है अडानी समूह से, और वो 28 क्वेश्चन का जवाब देने में असक्षम है। कंप्लीट जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें उसने शेयर की हैं वो चीजें बहुत ही एग्जैक्ट है और हर जगह से। अभी क्या नाम है, अमेरिका का जो सेंसेक्स, जैसे अपने यहाँ सेंसेक्स होता है, वैसे वहां भी सेंसेक्स मार्केट में और जो है इनको अनलिस्टेड कर दिया, लिस्ट से ही बाहर कर दिया अडानी समूह को, क्यों ना तो उनके शेयर को कोई खरीद सकता है और ना कोई बेच सकता है। और हालांकि उनको मतलब कोई भी कितना भी पैसा लगा करके उनके शेयर को नहीं खरीद सकता, वो हटा दिया, अपने लिस्ट से ही बाहर कर दिया। इस वजह से निवेशकों में भारी भड़कम भगदड़ मची हुई है और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, ये रिपोर्ट जो हमने तैयार की गई है, ये गूगल के माध्यम से और अन्य जगहों से हमने देख करके और समझ करके ये रिपोर्ट तैयार की है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी और रोचक पूर्ण लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही जुड़ी तमाम सारी खबरें और तमाम सारे स्कैम और तमाम सारे रोचक मुद्दों को आपके सामने हम लाते रहेंगे। मैं अंकित सिंह गोल्डा आप लोगों को ऐसी जानकारी समय समय पर देता रहूंगा। हर रोज क्या रिसेंट का मुद्दा रहेगा वो चीज जरूर बताऊंगा। चलते हैं अपने वीडियो में, जिस बात को लेकर के हम आगे चल रहे थे। बात क्या थी? बात यह थी कि एटलीस्ट फायदा जो हुआ हिडनबर्ग को, ऐसा उसने किया, ऐसा नहीं है कि वो किसी के पीछे पड़ा हुआ है, वो हर किसी कंपनी के पीछे जाता है कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, तो गलत करने पर वो उनके पोल खोल देता है और सीक्रेटली वो काम करता है, मतलब एकदम चुपचाप सिक्योर होकर के। तो ऐसे ही उसने किया। अच्छा, इसमें क्या था कि अडानी ग्रुप ने कुछ तो गलतियां कर रखी है जो मेरे भी समझ में आ रहा है, वो हो सकता है आपके भी समझ में आए। कैसे कि अडानी ग्रुप अचानक से इतने शेयर की वैल्यू अचानक से कैसे बढ़ी? इट मींस जो सप्लाई और डिमांड का जो चेन होता है ना, तो सप्लाई भी यही देते थे और डिमांड भी यही कराते थे। डिमांड कहां से कराते थे? अन्य देशों के इन्वेस्टरों को, अपने किसी बंदे को एक कंपनी में बैठा करके या एक उसका शेयर खरीदने के लिए उधर से डिमांड जारी की जाती थी। ऐसा लगता था लोगों की कि अडानी ग्रुप अपने दम पर पे बहुत सारा काम कर रही है, ग्रोथ कर रही है, इस वजह से शेयर की डिमांड बढ़ रही, बट ऐसा नहीं था। सप्लाई भी यही दे रहे थे। और मिलाकर के हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली उसके मुताबिक सप्लाई और डिमांड दोनों इन्हीं के माध्यमों से हो रहा था। तो एक तरीके से क्या हुआ? स्कैम हुआ। हालांकि इंडिया में ये चीज जो है बैन था,
तो हिडेनबर्ग मतलब जो डिमांड के हिसाब से, जो ब्रोकरेज के हिसाब से पैसे उसने लिए, तो वो यहाँ से ना लेकर के बाहर से लिए, वहां जायज थी। तो यहाँ क्या किया उसने, इंडिया में ही खरीदे हैं अडानी के शेयर, उसने हिडेनबर्ग में खरीदा। हिडेनबर्ग जो समूह था उसने खरीदा है भाई, तभी तो उसको फायदा हुआ। क्यों ऐसा कर रहे हैं लोगों के पीछे? फायदा हुआ उसको, कहीं ना कहीं फायदा हो रखा है। ये हम आपकी जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जान लीजिएगा कि हिडेनबर्ग को भी फायदा हुआ, जो जॉनसन नेथन का ग्रुप है उसको भी। हालांकि कंपनी ये कह रही सिर्फ 5 लोगों का मेरा टीम है, बट मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का टीम होगा। और ये बताते चले कि अडानी समूह का ये जो जानकारी या इतनी सारी एक्सक्यूज थी या जो छुपी हुई बातें थी, उसने कंटिन्यू 3 सालों से बात किया और कई देशों में यात्रा, मतलब किसी रिपोर्ट को लेकर के कई सारे देशों में यात्रा की। जैसे इंडोनेशिया से अगर इन्वेस्टर आ रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, तो वहां जाकर के वो पूरा चीज बात करके बैठ रहा है, तभी उसके पास एग्जैक्ट खबर आई है। हालांकि एलआईसी और एसबीआई के जो मामले रहे, कि एलआईसी और एसबीआई का जो मामला रहा, खास असर नहीं पड़ने वाला है, लोगों की झूठी अफवाहों से बचे, खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यह जरूर असर पड़ेगा। जहां एसबीआई ने मात्र 28,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर करके और उससे पुख्ता सारे डॉक्यूमेंट ले रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लॉस होने वाला है। उसने मानक के अनुसार, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सारी चीजें अपनी कंप्लीट करा रखी हैं। और रही बात इसकी, एलआईसी को खासा असर नहीं पड़ने वाला है। एलआईसी ने जितने इन्वेस्ट किए थे उससे कई गुना ज्यादा उसके शेयर हो चुके थे, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी थी। अडानी का शेयर जैसे ने शेयर किया अभी आपको कि 300 था, फिर वो 4,000 के आसपास इतना बढ़ गया था, तो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया एलआईसी ने। एलआईसी जो है जितना इन्वेस्ट कर रखा था उसके अनुसार, उसके अनुरूप उसकी चीजें जो है वो बची हुई, कोई खास गड़बड़ नहीं है, लोगों की बातों में मत आए। और रही बात निवेशकों की, निवेशकों में भगदड़ मस्ती है भाई। हमने अभी एक मूवी देखी थी कि द रेड बुल आई थी, क्या नाम है, अभिषेक बच्चन की, तो उसमें हमने ऐसी चीजें देखी, तो ऐसा दौर आता रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं जो जहां तक मेरा कैलकुलेशन है वो बता रहा हूँ। हाँ, रही बात ये कि लोगों के साथ, या कहते हैं कि अपनी चीजों को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए अडानी ने गलत किया। लोगों को सप्लाई और डिमांड की चेन को खुद ही चलाना चाहा, जो कि गवर्नमेंट और उसके अनुसार से अनलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लीगल चीजें जब आएंगी, अगर इतना लीगल होता तो वाकई में अडानी ग्रुप जो है विश्व का, मैं मानता हूं विश्व ग्रुप बनने की ओर जो भारत जा रहा था, वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल में से अडानी जरूर जी होते। गौतम अडानी जी देश के जो है सबसे बड़े व्यवसायी कारोबारी हैं, और उनके अडानी ग्रुप, अडानी गैस, अडानी इंफ्रा, अडानी हाउसिंग डेवलपमेंट, सही बहुत सारे टॉपिकों पर उनका काम चल रहा है। अडानी पावर भी है ना, जैसे भी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि लाइटें गायब हो गई थी, तो वहाँ ये पता चला कि वहाँ का टेंडर अडानी को जा रहा है, कुछ कन्वर्शन में हफ्ते भर टाइम लग जा रहा है। तो ये चीज़ें थी कुल मिला करके। और बात रही स्कैम की, तो स्कैम तो हुआ है, उसमें नो डाउट स्कैम हुआ है, क्योंकि जितने क्वेश्चन 28 क्वेश्चन उसने पूछे हैं उसमें से शायद 1-2 के भी जवाब नहीं मिल पाएंगे। कुल मिलाकर के अडानी शेयर जो गिर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार अडानी के साथ हुआ, इससे पहले भी हुआ है। मैंने सुना है कि धीरू भाई के साथ भी हुआ था ऐसा कभी। ये अभी आज हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, ऐसा उनके साथ भी हुआ, अचानक से शेयर गिरे, लोग निवेशक लोग भागने लगे, शेयर अचानक से डाउन हो गया। हाँ, स्कैम में कोई मामला नहीं था, इधर स्कैम का मामला है, ये चीज मान रहे हैं। स्कैम का ये मामला है, स्कैम के इस मामले को हम लेकर के जो है सीरियस थे, और सीरियस रहना भी चाहिए। और क्या करें, अभी ये भारत का सबसे विश्वसनीय जो है ग्रुप था, वहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अडानी ग्रुप जो है कुल मिलाकर के अडानी ग्रुप कुल मिलाकर के भारत का सबसे टॉप ब्रांड बन चुका था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसी जानकारी आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं रिसेंट मुद्दों पे ही बनाऊंगा। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं। जय श्री राम।